हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किनचेंग और सुवन चीफ एन की पार्टी में आगे होते हैं। सुवन बोल रही होती है इस पार्टी में जितने भी लोग आए हैं ना वो सारे के सारे ही बहुत ही बड़े बिग शॉट्स है। किनचेंग बोल रहा होते तो फिर इसकी वजह से हमारी जो सेफ्टी है ना वो 100% इशोर रहेगी। सुवन भी बोल रही होती है भले जुआनमिंग मेंशन के बंदे ना कितने पावरफुल क्यों ना हो, इतने सारे बंदों को एक बार में ऑफेंड नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे काफी सारे लोगों की नजरें बता रही है कि वो तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करते। तभी साइड से कोई सुवान का नाम पुकारता है। सुवान बोल रही होती है मुझे किसने बुलाया। तभी उसे गले लगाते हुए जियाओडी बोल रही होती है सिस्टर वन, मुझे आपकी बहुत ही याद आई, मुझसे मिलने के लिए आप एक बार भी नहीं आई। शॉक्ड होते हुए किनचेन बोल रहा होते आखिर ये बच्ची कौन है। तभी जियाओडी बोल रही होती है सिस्टर वन, आखिर अजीब सा बंदा कौन है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फैंग फैमिली की इकलौती बेटी फैंग जियाओडी हूँ। मैं सिस्टर वन को पीजी कह जानती हूँ, इसी वजह से तुम ऐसा कह सकते हो कि उनके बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम किनचेन हो। किनचेन बोल रहा होते हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। जियाओडी बोल रही होती है तुम ना मेरी एक बात समझ लो, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी खास बात नहीं है कि तुम्हें सुवन पसंद करे। उन्होंने तुम्हें पसंद किया ये एक बहुत ही बड़ी बात है, उनके साथ में कभी भी कुछ बुरा मत करना। किनचेन बोल रहा होते हुए तुम्हारे बोलने का तरीका ना काफी कैजुअल था। जियाओडी बोल रही होती है मैंने सिस्टर सुवन से अच्छी और खूबसूरत लड़की ना कभी भी नहीं देखी, वो मेरे लिए किसी गॉडेस की तरह जिन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। सुवन बोल रही होती है इसकी बातों को दिले मत लेना, ये बच्ची है। जियाओडी बोल रही होती है क्योंकि तुम सिस्टर सुवन को पसंद हो इसी वजह से मैं भी तुम्हें अप्रूव कर रही हूँ, पर तुम्हारी शक्ल देख के मुझे यहाँ पे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। वैसे सिस्टर सुवन मैं तो यहाँ पे आपको बताने के लिए आई थी। सुवन बोल रही होती है क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई है क्या। जियाओडी बोल रही होती है आपको मेरे डैड के अंडर में काम करने वाला जियाओ तो याद होगा ही ना। सुवन बोल रही होती है हाँ मुझे याद है। जियाओडी बताती है कि वो डी रेन का ना काफी अच्छा दोस्त है और वो किनचेन से रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा है। हंसते हुए सुवन बोल रही होती है वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे ग्रैंडपा ने मेरे को बताया था कि वो जियाओ ना एक बहुत ही डरपोक आदमी है, अगर तुम्हारे डैड चीफेंग का हाथ उसके ऊपर नहीं होता ना तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। वैसा एक नॉर्मल सा आदमी किनचेंग का बाल तक बगा नहीं कर सकता। जियाओडी सोच रही होती है लगता है कि किनचेंग ना बहुत ही पावरफुल इंसान है, तभी जो सिस्टर सुवन है ना वो इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है। तभी अनाउंस होता है कि चीफ वन आ रहे हैं। सुवन बताती है कि चीफ फैंग ना अपने टाइम के मिलिट्री के नंबर 1 स्टूडेंट थे, उनके सेट की वजह से काफी सारे रिकॉर्ड है जिनको आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। जियाओडी बताती है कि उनके जस्ट पे जो बंदा खड़ा है ना वही है जियाओ, वो मेरे डैड के बिल्कुल परछाई बनकर उनके पीछे पीछे रहता है। वैसे आके तुम बाकी लोगों की तरह मेरे डैड को ग्रीट क्यों नहीं कर रहे। किनचेंग बोल रहा होते इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है तो मैं इसी वजह से उनके सामने झुको इस तरीके से बात करूं, ये काम मुझसे तो नहीं होगा। मैं इंसान की इज्जत करता उसके ओहदे की नहीं। तभी जियाओ बोल रहा होते उस लड़के ने हमारे चीफ को ना ग्रीट नहीं करा, जाओ जाके उस कमीने को यहाँ पे लेके आओ। चीफ फैंग बोल रहा होते रुको तुम सभी लोग, आखिर उसने क्या गलत बोला, अगर उसे मेरे को ग्रीट नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, अपनी पावर्स का ना फालतू यूज नहीं कर सकते। उस बच्चे को यहाँ पे बुला के लाओ, लेकिन हाँ प्यार से बुला के लेके आना। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते कि किनचेंग में ना बड़ा ही गट्स है, पहले इसने डी रेन से पंगा लिया उसको डिस्ट्रॉय करा और अभी जियाओ के सामने भी इतना अकड़ रहा है। आज तो यहाँ पे पक्का से हम लोग को ना बहुत ही कमाल का शो देखने को मिलेगा। जियाओ बोल रहा होते चीफ फैंग को तुझसे मिलना है, चल चल के उनको ग्रीट कर। किनचेंग बोल रहा होते अगर तुम मुझसे ऐसे बात करेगा ना तब तो मैं तेरे साथ में कभी नहीं चलूंगा। जियाओ बोल रहा होते देख तेरी मैंने बहुत ही सुन ली, प्यार से बात करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे कमजोर हूँ, मैं तेरी हेकड़ी सिर्फ 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ। तभी सुवन बोल रही होती है ठीक है जियाओ निकाल के दिखाओ, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, देखते हो क्या कि तुम किसे क्या बिगाड़ लेते हो। तभी झुकते हुए जियाओ बोल रहा होते मिस सु माफ करेगा मैंने आपको नोटिस नहीं करा। सुवन बोल रही होती है चीफ है ना तुमसे बोलता है कि तुम इससे प्यार से बात करना, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पे प्यार से बात कर रहे हो, एक बार तुम और किनचेंग से ना करके बात करके दिखा दो और मैं भूल जाऊंगी कि तुम चीफ फैंग के आदमी हो। चिढ़ते हुए जियाओ सोच रहा होता अगर इसकी सू फैमिली इतनी पावरफुल नहीं होती ना तो मैं इसको अभी सबक सिखा देता। फ्यूचर में जब मैं एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा ना सबसे पहले सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करूंगा। फिर वो किनचेंग से माफी मांगते हुए बोल रहा होते चीफ फैंग तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। किनचेंग बोल रहा होते अगर इतनी सी बात थी ना तो तुम मुझे पहले ही बोल देते, मैं खुशी खुशी चला था। जियाओ सोच रहा होते सिर्फ और सिर्फ मेरे को झुकाने के लिए इस बंदे ने यहाँ पे इतनी नौटंकी कर दी। ग्रीट करते हुए किनचेंग बोल रहा होते चीफ फैंग हम लोग को पार्टी में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। चीफ फैंग बोल रहे होते मेरे बच्चे इतनी भी कोई खास बात नहीं, जो तुम्हारे ग्रैंडपा सू है ना वो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे और सुवन बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, तो इसी वजह से मैं देखना चाहता था कि उसने खुद के लिए जिसको चुना है ना वो एक अच्छा इंसान है भी की रही। और वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट में ना तुम बहुत ही फेमस हो रखे हो,
बिन सिटी का ना एक बहुत ही फेमस किडनैपर था, जिसे कि बहुत ट्राई करने के बाद भी हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे। उसने आगे सरेंडर किया। उसने हमको बोला कि हम ना उसको तुमसे बचा ले। किनचैंग बोल रहा होता है तो आप उस किडनैपर के बारे में बात कर रहे हो। टेंशन मत लीजिए, मैंने उसको सबक सिखा दिया, अब वो कभी भी जिंदगी में किडनैपिंग नहीं करेगा। तभी किनचैंग का हाथ पकड़ते हुए चीफ फैंग बोल रहा होता है, किनचैंग तुम्हें जो बहुत ही कमाल के आदमी लगे, क्या मैं सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर तुम इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करना चाहोगे? चिढ़ते हुए जियाओ बोल रहा होता है, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं। आखिर एक अजनबी को हम इंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं? किनचैंग बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ तो मुझे भी इस काम में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, पर तो ये नहीं बोल सकता कि मैं करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं। जिया बोल रहा होता है, इंस्ट्रक्टर की पोजीशन ना मेरी पोजीशन से बड़ी है, अगर तू मेरे को हरा देगा तो मैं ये बात मान लूंगा कि तू मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है। किनचैंग बोल रहा होता है, अगर मैंने तेरे ऊपर अभियान उठाया ना तो तू मुझे अंदर कर देगा। जिया बोल रहा होता है, तू ना इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, चीफ आएंगे सब कुछ देख लेंगे। किनचैंग बोल रहा होता है, वैसे अगर सच को तो मैं बिना बेट्स के ना बिल्कुल भी फाइट नहीं करता, कैसा रहे कि हम इस फाइट के ऊपर एक बेट लगाए? जिया बोल रहा होता है, तो फिर चल ठीक है, अगर तुम मुझसे यहाँ पे जीत जाता है ना तो मैं सभी के सामने तुझसे माफी मांगूंगा और तुझे अपना बिग ब्रदर मान लूंगा। किनचैंग बोल रहा होता है, देख बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना। जिया बोल रहा होता है, अगर तुम हारे तो फिर आके तुम क्या करोगे? तभी किनचैंग बोल रहा होता है, तू ना इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, क्योंकि मैं तो नहीं हारने वाला। जिया सोच रहा होता है, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था ना, ये बिल्कुल वैसा ही आदमी है, इसे खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। ब्रदर डी, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपका रिवेंज लेके रहूंगा। वहीं हंसते हुए चीफ फैंग बोल रहे होते, आजकल के बच्चे ना बड़े ही गर्म खून वाले हैं, छोटी छोटी बातों पे बैश लगा लेते हैं। वैसे जिया हमारे ब्यूरो के ना टॉप 3 जीनियसेस में से एक है। 25 की उम्र तक ना वो एक मास्टर बन गया था। किनचैंग बोल रहा होते, क्या मास्टर? आखिर ये कौन सी रैंक होती है? चीफ फैंग बोल रहे होते, जो भी लोग की को यूज कर पाते हैं ना उन सभी को हम मास्टर रैंक बोलते हैं, और जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचते हैं उनको हम लोग ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे नॉर्मली ब्यूरो के अंदर ना काफी हाई रैंक पे है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि तुम भी शायद से ग्रैंड मास्टर लेवल पे हो। किनचैंग बोल रहा होता है, हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरी बॉडियों में स्किल्स ना बहुत ही पावरफुल है, लेकिन कल्टीवेशन अभी भी काफी लो है। खुश होते हुए चीफ फैंग बोल रहे होते, तुम्हारी एज मुश्किल से 20-22 साल होगी, इतनी कम एज में तुम्हें ग्रैंड मास्टर बन गए, और अभी भी तुम ये बात बोल रहे हो कि तुमने कुछ खास अचीव नहीं करा। बच्चे तुम लाइफ के अंदर ना काफी आगे जाने वाले हो। जियाओडी बोल रही होती है, किनचैंग तुम्हें डैड को ना काफी ज्यादा पसंद आ चुके हो। तभी वहाँ पे आते हुए गार्ड बोल रहा होता है, मिस माफ करेगा, हमें टिकट मिल नहीं पाई। गुस्सा करते हुए जियाओडी बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा था कि मेरे को जियून के कॉन्सर्ट का टिकट चाहिए और तुम मुझे एक टिकट नहीं दिला पाए। किनचैंग बोल रहा होता है, क्या तुम द फेमस स्टार चुजुन के बारे में बात कर रही हो? अगर तुम्हें उसे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। जियाओडी बोल रही होती है, पर वो तो एक बहुत ही फेमस स्टार है, आखिर तुम मुझे कैसे दिलाओगे? एक सेकेंड रुको, अगर तुम चुजुन को जानते हो इसका मतलब तुम चिट कर रहे हो ना। सिस्टर सुवन, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ये बंदा आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। किनचैंग बोल रहा होता है, मैं तो बस जीवन से ना एक काम के सिलसिले में मिला था, इसके अलावा मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। सुवन बोल रही होती है, आखिर तुम उससे कौन से काम के सिलसिले में मिले थे? किनचैंग सोच रहा होता है, क्या मुझे इनको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी? आगे बढ़ते हुए सुवन बोल रही होती है, तुमने बताया नहीं क्या कि तुम उससे कैसे मिले थे? तभी जो हमारा किनचैंग होता है वो पूरी की पूरी स्टोरी उन लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता है। सुवन बोल रही होती है, वैसे अगर देखा तो तुमने मेरे भी ग्रैंडपा को ठीक किया था, और तुमने ठीक उस तरीके से जीवन के भी ग्रैंडपा को ठीक करा। कहीं तुम इन ग्रैंडपा का यूज करते हुए लड़कियों से फ्लर्ट तो नहीं करते ना? किनचैंग बोल रहा होता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक हब की वजह से किया था। जियाओडी बोल रही होती है, अगर तुम उसको जानते हो तो इसका मतलब मुझे कॉन्सर्ट की टिकट मिल जाएगी ना? किनचैंग बोल रहा होता है, हाँ बताओ तुम्हें कितनी टिकट चाहिए, मैं अभी उसे कॉल करके टिकट मंगा लूंगा। जियाओडी बोल रही होती है, एक काम करो, उसको मिलने के लिए बुलाओ, हमें सिर्फ और सिर्फ टिकट नहीं चाहिए बल्कि हमें सच्चाई भी जाननी है। अब उसे फेस टू फेस मिलके ही आगे की सारी बात होगी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। किनचैंग सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि ये लोग ना जीवन से मिलने वाली बात मजाक में कर रहे हैं, पर इन लोगों ने तो सुबह सुबह 6 बजे उसे घर में मिलने के लिए बुला दिया। तभी जो जीवन होती है वो घर के अंदर एंटर कर जाती है। जीवन बोल रही होती है, इस घर के अंदर घुसना ना बड़ा ही मुश्किल था, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे क्वेश्चन आंसर करते थे कि मैं कोई चोर हूँ, सेलिब्रिटी की तो कोई इज्जत ही नहीं। जियाओडी बोल रही होती है, मेरा नाम है फैंग जियाओडी और ये मेरा घर है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जियून बोल रही होती है, फैंग जियाओडी तुम तो वही हो ना जो कि मेरा फैन क्लब चलाती हो, मैंने तुम्हारे बनाए हुए काफी सारे वीडियोस देखा है, मेरे को इस तरीके सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुश होते हुए जियाओडी बोल रही होती है, मुझे कभी लगा था कि मेरी आइडल है, मेरा नाम जानती होगी, अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मेरी जून मेरे को जानती है। जियून बोल रही होती है, तुम जैसे प्यारे लोग मेरे फैंस हैं, ये बात जान के मेरे को बहुत ही खुशी हुई।
वहीं सुवान को देखते हुए सोच रही होती है लगता है कि ये किंचेंग की ना कोई तो खास है। वहीं किंचेंग सोच रहा होता है आखिर ये दो लड़के मेरे को क्यों घूर रही है, मैंने इन दोनों का क्या ही बिगाड़ा है, अब मुझे कैसे भी करके इस कंडीशन से बाहर निकलना होगा। फिर वो जिन को बॉक्स देते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे गनपा के लिए ना मेडिसिन तैयार करी है, यही देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। जियोन बोल रही होती है मैं इतना दूर से ट्रेवल करके तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम मुझे बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं इस शहर के नए कॉन्सर्ट भी कर रही हूँ और तुम तो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं। किंचेंग बोल रहा होता है देखो तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि इन मेडिसिन की वजह से यहाँ पे आई हो, अगर मेडिसिन की बात नहीं होती ना तो मैं भले तुम्हें 1000 कॉल क्यों न कर लेता, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पे नहीं आती। जियोन सोच रही होती है ये बंदा ना बहुत ही स्मार्ट है। फिर वो सुवान को देखते हुए बोल रही होती है कि वही मिस्सू है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते रहते हो। एक बात तो कहनी पड़ेगी ये ना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर खूबसूरती को छोड़ दिया जाए ना तो उसके अलावा ये मेरी बराबरी की ना किसी भी चीज में नहीं। टैलेंट की बात की जाए फिर एबिलिटी की, दोनों ही ना मेरे पास में इनसे काफी ज्यादा है। किंचेंग बोल रहा होता है इससे किसे ही फर्क पड़ता है, लोगों की नजर में होगे तुम कोई बहुत ही बड़ी स्टार, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर हो जो कि मुझसे मेडिसिन खरीदने के लिए यहाँ पे आई है। चिढ़ते हुए जियोन बोल रही होती है तुम तो एक बहुत ही अजीब आदमी हो, वैसे मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम था तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ, आगे की डिस्कशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तभी किंचेंग बोल रहा होता है वैसे क्या तुम मुझे अपने कॉन्सर्ट की टिकट दे सकती हो क्या, जियाओडी तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन है, उसको तुम्हारे कॉन्सर्ट में आना था। जाते हुए जियोन बोल रही होती है मैं अपने असिस्टेंट से बाद में भिजवा दूंगी, वैसे भी मैं अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आगे जियोन अपने गाड़ी में आ गई होती है और वो अपने असिस्टेंट को बोल देती है कि इस घर पे ना वीआईपी टिकट भिजवा देना। साथ ही जियोन सोच रही होती है किंचेंग ना वो पहला बंदा है जो कि मेरी तरह बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, लगता है कि मेरे इस परफ्यूम का असर ना बहुत ही कम हो चुका है, मुझे इसको यूज करते रहना होगा ताकि मेरी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम ना हो। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जुआनमिंग मेंशन के मास्टर को जो कि सब कुछ देख रहा होता है। मास्टर बोल रहा होता है जितना ये लड़की मेरे पोशन को यूज करेगी ना उतनी ही मेरी पावर बढ़ती जाएगी। किंचेंग तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही नुकसान हुआ है, जल्दी उसका भरपाई जियोन मेरे को करके देगी और एक बार ना मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊं, उसके बाद मैं इस लड़की की स्पेशल बॉडी का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लूंगा। मेरे प्लान के कामयाब होने में अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी है, कॉन्सर्ट के दिन मैं कामयाब हो ही जाऊंगा। आगे हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। खुश होते हुए जियाओडी बोल रही होती है मैं पहली बार कॉन्सर्ट के वीआईपी बॉक्स में बैठ रही हूँ। सुवान बोल रही होती है वैसे अगर सच कहूँ तो यहाँ पे बैठना ना इतना भी कोई खास नहीं, कॉन्सर्ट का मजा तभी आता जब आप भीड़ के बीच में खड़े रहो। जियाओडी बोल रही होती है बताए किंचेंग आप तो बहुत ही कमाल की हो, अगर आप नहीं होते ना तो मैं इसे कभी भी एक्सपीरियंस कर नहीं पाती। किंचेंग सोच रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो मैंने इन लोगों के चक्कर में ना जियोन से बहुत ही रूडली बिहेव कर दिया था, उसके बाद भी उसने मेरे पास में 20 से ज्यादा वीआईपी टिकट भिजवा दिए। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना मेरे को फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, बस मैं प्रे कर रहा हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। तभी जो कॉन्सर्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जियोन को देखते हुए जियाओडी बोल रही होती है वो कितनी खूबसूरत है, जितनी वो खूबसूरत है ना उतना ही उनका गाना भी खूबसूरत है। रोते हुए किंचेंग बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहो तो इस गाने में ना बहुत ही दर्द छुपा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं लिन फैमिली के चंगुल से निकल के सू फैमिली के चंगुल में फंस चुका हूँ, मैं एक चिड़िया की तरह बन चुका हूँ जो कि हमेशा पिंजरे में रहा है। लेकिन तभी अपने होश में आते हुए किंचेंग बोल रहा होते आखिर मुझे ये क्या हो गया था। रोते हुए सुवान बोल रही होती कभी कभी मेरे को बाकी लोगों से ना बहुत जलन होती है, उनके मन में जो भी कुछ होता है वो कह सकते हैं, उन्हें सबसे बेस्ट बनने की ना कोई भी जरूरत नहीं। ऐसे में एक मैं हूँ जो कि हमेशा सू फैमिली के पीछे में रही और हमेशा बेस्ट बनने की रेस में दौड़ती रहती है। किंचेंग सोच रहा होता है जिस सुवान को मैं जानता हूँ ना वो ये कभी भी ये बात नहीं बोलेगी, ये गाना सभी के दिमाग से खेल रहा है। एक गाने का यूज करते हुए एटमॉस्फेयर में इतना बदलाव लेकर आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। मेरे को जानना होगा कि आखिर यहाँ पे ऐसा भी क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो गया। तभी जो हमारा किंचेंग होता है वो जियोन के अंदर से एक अजीब सी ऑरा को फील कर लेता है। किंचेंग बोल रहा होता है मैं किसी काम की वजह से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। लेकिन उन दोनों में से कोई भी किंचेंग की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बाहर आते हुए किंचेंग बोल रहा होते वो रेड हो रहा उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ थी, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो उसी की वजह से हो रहा है। तभी किंचेंग को पकड़ते हुए एक लड़की बोल रही होती है मिस्टर किन क्या आप मेरे को ढूंढ रहे हो, कॉन्सर्ट से बोर हो गए तो फिर मेरे साथ में टाइम स्पेंड करिए। लेकिन तभी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए किंचेंग उसको पीछे फेंक देता है। किंचेंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी टेक्निक में फंसाने की, तुम्हें यहाँ पे मारने में को 5 मिनट में लगेगा। सामने वाली लड़की बोल रही होती जिस टेक्निक को आप कमजोर बोल रहे हो ना उससे आज तक कोई बच नहीं पाया था। एल्डर ने बिल्कुल सही कहा था, आपका माइंड आपके बिल्कुल डेड की तरह है। किंचेंग बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे किस एल्डर के बारे में बात कर रही हो, कहीं तुम जुआनमिंग मेंशन से तो नहीं ना, और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। घबराते हुए लड़की बोल रही होती है आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे किसी एल्डर ने नहीं भेजा। किंचेंग बोल रहा होते तो फिर आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी।
वो लड़की बताती है कि मैं ह्यूमंस की एनर्जी का यूज करते हुए कल्टीवेट करती हूँ, क्योंकि आज कॉन्सर्ट में काफी सारे लोग आ रखे थे, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं भी आ गई। तभी एक अटैक करते हुए किंचन बोल रहा होता है, देखो मुझसे झूठ बोलने की ना गलती मत करना, अभी तो मैंने ये पंच रोक दिया, लेकिन अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो ये पंच तुम्हें पड़ जाएगा। घबराते हुए लड़की बताती है कि मैं जुआनवी मेंशन की डिसाइपल हूँ और चूज़ का परफ्यूम भी ना मैंने ही बेचा था। मैंने उसको बोला था कि इसका यूज करते हुए काफी ज्यादा फेमस हो सकती है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मैं उस परफ्यूम का यूज करते हुए उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हूँ। नॉर्मल जो परफ्यूम होते हैं ना, वो बाकी लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन लगता है कि इस बार उसने कुछ ज्यादा ही परफ्यूम का यूज कर लिया है। किंचन बोल रहा होते तो फिर आके लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए तुम उसको खुद यूज क्यों नहीं कर लेती। वो लड़की बताती है कि मेरी आवाज बहुत ही गंदी है, इसी वजह से मैं लोगों को अटैक नहीं कर सकती। वैसे अगर आप मेरे को छोड़ देते हो ना, तो मैं इसके बदले में आपको एल्डर की लोकेशन बता दूंगी। किंचन सोच रहा होते अभी इनके पास में जिन्हू और लिंकी की बहन है, अगर मुझे एल्डर के बारे में पता चल जाए ना, तो शायद से मैं उनको रेस्क्यू कर सकता हूँ। आगे हम देते वो लोग टाइम माउंटेन के पास में आ गए होते हैं। लड़की बताती है कि आगे आपको एक केव मिलेगी, उसी के अंदर मेरे एल्डर छुपे हुए हैं। केव के बाहर आते हुए किंचन बोल रहा होते इस जगह को देख के लगे ना कि यहाँ पे कोई भी रहता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उस लड़की ने मेरे को बेवकूफ बनाया, वो मुझे यहाँ पे ट्रिक करके लाना चाह रही थी। तभी जो केव का दरवाजा होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। किंचन बोल रहा होते तो फिर सच में ये एक ट्रैप था ना, अब जबकि मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, तो फिर अंदर जाके देखते हैं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर आता है तो उसे काफी सारी हाई क्वालिटी की पिल्स मिलती है। किंचन बोल रहा होते इस बेकार सी केव में आखिर हाई क्वालिटी की पिल्स क्या कर रही है। लगता है कि जुआनवी मेंशन का एल्डर ना इसको खुद के लिए यूज करता है। अब जबकि वो यहाँ पे नहीं है तो इन सारे पिल्स को मैं खुद के लिए यूज करूंगा। यहाँ पे कम से कम हजारों पिल्स होंगी, इनका यूज करते हुए पक्का से ब्रेथ थ्रू कर लूंगा। तभी किंचन के पिल्स के यूज करने की वजह से वहाँ पे स्नो गिरने लगती है। शॉक्ड होते वो लड़की भी बोल रही होती है अचानक से स्नो कैसे गिरने लग गई। अंदर किंचन बोल रहा होते मुझे मेरी एनर्जी ना बढ़ते हुए फील हो रही है, यहाँ पे आना सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। तभी किंचन के सामने आते हुए ड्रैगन बोल रहा होता है तुमने लास्ट टाइम के मुकाबले ना काफी इम्प्रूव कर लिया है, पहले तुम काफी वीक थे, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक पंचिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ। मेरी टेक्निक का नाम है नेमलेस पंच। किंचन बोल रहा होता है क्या नेमलेस पंच, क्या तुमने ये टेक्निक खुद ही बनाई है क्या। ड्रैगन बोल रहा होते तुम बहुत ही किस्मत वाले हो जो कि मेरी बनाई हुई टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। आम इंसानों के मुकाबले मेरी टेक्निक ना बहुत ही कमाल की है। अभी जो हमारा किंचन होता है वो टेक्निक को प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, तभी उसे साइड से कुछ आवाज आती है। पीछे मुड़ते हुए किंचन बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे, सामने आओ। तभी वो देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि लिनकी की बहन होती है। लिनकी की बहन बोल रही होती है बधाई लो, वो कमीना यहाँ पे आता ही होगा, आप फटाफट से यहाँ चले जाइए। किंचन बोल रहा होता है सबसे पहली बात मैं तुम्हारा बधाईलो नहीं हूँ, और दूसरी बात जिन्हू कहाँ पे है। लिनकी की बहन बताती है कि एल्डर ने बोला कि वो किसी भी काम कर रही, इसी वजह से वो उसे लेके कहीं और चले गए। किंचन बोल रहा होते ठीक है फिर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं तो कोई मूवमेंट मत करना। साथ ही वो सोच रहा होता है देखते हैं कि मेरा ये पंच ना इस दीवार को तोड़ पाता है कि नहीं। फिर वो सिर्फ एक ही पंच मारते हुए माउंटेन की दीवार को तोड़ देता है। किंचन बोल रहा होता है ये तो काफी पावरफुल टेक्निक है, मैं इसे यूज नहीं करूंगा, जल्दी यहाँ से निकलो वरना ये जगह ना पूरी तरीके से ढह जाएगी। आगे जब एल्डर अपने केव में आते हैं तो वो देखते हैं कि माउंटेन गिर रहा है। एल्डर बोल रहा होता है जब मैं बाहर गया तब क्या यहाँ पे कोई आया क्या, तभी वो हमें फिसल के गिर जाता है। एल्डर बोल रहा होता है मेरी सुप्रीम बॉडी वो भी आ चुकी है, लगता है कि ये काम ना उस कमीने किंचन का है। तू जहाँ भी है ना किंचन, मैं तेरे को पकड़ के रहूंगा, मेरे अड्डे पे आके तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुवान को जो किंचन के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। सुवान सोच रही होती है आखिर कॉन्सर्ट के बीच में वो कहाँ चला गया। तभी जो हमारा किंचन होता है वो लिंगी की बहन को लेके वहाँ पे आ जाता है। किंचन बोल रहा होता है देखो मुझसे कुछ मत पूछना, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, इस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब है, फटाफट से पहले एम्बुलेंस को बुलाओ। सुवान बोल रही होती है ठीक है मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। वही किंचन सोच रहा होता है इसके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, अभी तक ये बची क्योंकि इसके पास में यिन बॉडी थी, अगर इसके पास में स्पेशल बॉडी नहीं होती ना तो पक्का से अभी तक ये मारी गई होती। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रोते हुए लिनकी बोल रही होती है मेरी बहन तुम्हें देख के मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है। सुवान बोल रही होती है किंचन तुमने बहुत ही अच्छा काम करा। किंचन बोल रहा होते अभी बिना जिन्हों को बचाना बाकी है। तभी वहाँ पे आते हुए जियोन बोलते किंचन तुम ठीक तो हो ना, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे असिस्टेंट ने ना तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया था। किंचन बोल रहा होते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे ना इतने जोर से मत बोलो क्योंकि ये हॉस्पिटल है, चलो फटाफट से अपनी परफ्यूम की बोतल मेरे हवाले करो। जियोन बोल रही होती है आखिर तुम कौन से परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। किंचन बोल रहा होता है देखो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से थोड़ा सा ही प्यार है ना
तो फटाफट से परफ्यूम की बोतल को मेरे को दे दो। अगर तुम्हारे करियर से भी कुछ बड़ा है तो वो तुम्हारी जिंदगी है। रोते हुए जियोन बोल रही होती है, इस चीज को मैं नॉर्मली यूज नहीं करती, तुमने मुझे काफी गुस्सा दिलाया था, इसी वजह से मैंने इसको यूज कर लिया। किंचन बोल रहा होता है, देखो यहाँ पे कोई बहाना काम नहीं आने वाला, फटाफट से उस बोतल को मेरे को दे दो। तभी जो जियोन होती है उसको परफ्यूम दे देती है और किंचन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस परफ्यूम के अंदर से सारे घोस्ट को बाहर निकाल देता है। घबराते हुए जियोन बोल रही होती है, आखिर ये क्या था? किंचन बोल रहा होता है, तुम खुद देख लो, आखिर तुम्हारा गुड लक ना किस चीज से आ रहा था? ये घोस्ट तुम्हें सक्सेस और गुड लक दे रहे थे, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी एनर्जी चुरा रहे थे। जियोन बोल रही होती है, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं इतनी खतरनाक चीज को अपने साथ में लेके घूम रही हूँ, और आज मैं जो भी कुछ हूँ ना वो सिर्फ इस चीज की वजह से हूँ। तभी जो हमारा किंचन होता है वो उस घोस्ट को पकड़ लेता है। किंचन बोल रहा होता है, जिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तुम्हें सारी सक्सेस ना तुम्हें इस घोस्ट ने दिलाई है। हाँ, ये तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन तुम्हें जो भी कुछ मिला है ना वो तुम्हारी मेहनत की वजह से मिला है। अगर ये किसी को भी फेमस कर पाता ना तो इसको बनाने वाले खुद इसका यूज कर लेते। ये बोलते हुए किंचन उस घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। किंचन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में सेफ लाइफ जीनी हो ना तो ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। ये बात सच है कि थोड़ी टाइम के लिए इन चीजों की वजह से बहुत ही फायदा होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि इन चीजों की वजह से तुम्हारा अंत बहुत ही बुरा होगा। जियोन बोल रही होती है, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं इस चीज के ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाती। किंचन बोल रहा होता है, वैसे मैंने तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं करी, उम्मीद है कि तुम मेरी फीस टाइमली मेरे अकाउंट में भेज दोगी। चिढ़ते हुए जियोन बोल रही होती है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है, टेंशन मत लो, वक्त पे तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगी। तभी जियोन के सामने अचानक से दो बंदे आ जाते हैं। जियोन बोल रही होती है, आप लोग कौन हो? लेकिन तभी एकदम से वो बंदे किंचन के पास में पहुंच जाते हैं। किंचन बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग कौन हो, तुम लोगों को क्या चाहिए? वो गार्ड बता रहे होते हैं कि हम फैंग फैमिली से हैं और हमारे यंग मास्टर से मिलना चाहते हैं, पास ही कैफे में वो आपका वेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। किंचन बोल रहा होता है, देखो मेरे पास में ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं ऐसे किसी से मिलता रहूं, अगली बार अपॉइंटमेंट लेना फिर मैं मिल लूंगा। गार्ड्स बोल रहे होते, हमारे यंग मास्टर को ना इस बंदे के बारे में बात करनी थी। ये बोलते हुए जिन्हू की वीडियो दिखा देता है। किंचन बोल रहा होता है, ये तो जिन्हू है। वीडियो में जिन्हू बोल रहा होता है, मिस्टर किन आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, और भले ये लोग कितना ही क्यों ना बोले लेकिन यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। गुस्सा करते हुए किंचन बोल रहा होता है, इन कमियों ने जिन्हू की क्या हालत कर दी है। गार्ड्स बोल रहे होते, अगर तुम हमारे मास्टर से मिल लोगे ना तो हो सकता है कि वो इस बंदे को छोड़ दे। किंचन बोल रहा होते, ठीक है, मुझे अपने यंग मास्टर के पास लेके चलो। आगे जो हमारा किंचन होता है वो उन लोग के साथ में कैफे आ गया होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है, मिस्टर किन मैंने आपका बहुत नाम सुना है, जब मेरे को पता चला ना कि आपने जुआनवी मेंशन के एल्डर को हरा दिया है तो मैं ये बात जान के बहुत ही सरप्राइज हो गया था। किंचन बोल रहा होता है, देखो बातों को घुमाओ मत, सीधे पॉइंट पे आओ। साथ ही किंचन सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो ये बंदा ना इतना ही पावरफुल नहीं, पक्का से फाइट करने के लिए तो इसने मेरे को नहीं बुलाया। तभी कुछ पैसे देते हुए बंदा बोल रहा होता है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। किंचन बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या पहले वो तो बताओ। यंग मास्टर फैंग बोल रहा होता है, देखो तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम हमारी फैंग फैमिली से कुछ लेकर अपने पास में रख लोगे तो वो तुम्हारा नहीं हो जाता, वो सब कुछ हमें वापस कर दो और मैं उसके बदले में तुम्हें जिन्हू को वापस कर दूंगा। किंचन बोल रहा होता है, लेकिन जब मैंने तुमसे कुछ लिया ही नहीं है तो आखिर मैं वापस क्या करूं? यंग मास्टर फैंग बोल रहा होता है, लगता है कि तुम्हें जिन्हू की ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं। किंचन बोल रहा होता है, देखो ये बेकार की धमकी है ना मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, तुम तो बस यहाँ पे जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमा रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। और रही बात जिन्हू की ना तो मेरे को पता चल चुका है कि वो तुम्हारे पास है और देखो मैं उसको बहुत ही इजीली बचा लूंगा। यंग मास्टर फैंग बोल रहा होता है, बचाएगा तो तब ना जब तू यहाँ से बाहर जाएगा। गार्ड्स इस कमीने को रोक लो, इसको सबक सिखाओ। किंचन बोल रहा होता है, मेरे को सबक सिखाने के लिए इतने कम लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी को साइड में फेंक देता है। यंग मास्टर फैंग बोल रहा होता है, किंचन उन सारे पिल्स को इकट्ठा करने में हमारी फैमिली को सालों लग गए थे, अगर तुम वो चुपचाप से पिल हम लोग को वापस कर देते हो ना तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। किंचन सोच रहा होता है, अच्छा तो फिर ये यहाँ पे पिल्स के बारे में बात कर रहा था क्या, पर पिल्स तो मैं खा गया कि मैं इसको वापस क्या करूँगा। किंचन बोल रहा होता है, देखो मैंने कहा ना कि मेरे पास में वो पिल्स नहीं है, अब भरोसा करना है या नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। गार्ड्स बोल रहे होते, यंग मास्टर हम क्या करें? फैंग बोल रहा होता है, हम इसे तो यहाँ पे नहीं हरा पाए, इसी वजह से हम अपना गुस्सा जिन्हू के ऊपर उतारेंगे। जाते हुए किंचन सोच रहा होता है, लगता है कि ये फैंग फैमिली और जोनर मेंशन आपस में मिले हुए हैं, मेरे यहाँ जाने के बाद मेरे लोग पक्का से बहुत ही गुस्सा हो गए होंगे और अब ये लोग जिन्हू को मारने के बारे में भी सोच रहे होंगे। पर अच्छी बात तो ये है कि मैंने इस यंग मास्टर फैंग का एक बाल तोड़ लिया था और अब मैं इसका यूज करते हुए जिन्हू की लोकेशन निकाल सकता हूँ। मेरे दोस्त बस थोड़ी देर वेट कर, मैं तेरे को जल्दी बचाने के लिए आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिन्हू को देखते हुए कुछ गार्ड्स बोल रहे होते, इस बंदे की किस्मत ना बहुत ही खराब है,
हमारे इंसेक्ट इसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी खींच के बाहर निकाल रहे हैं। इससे बेहतर तो ये होता है कि हमारे यंग मास्टर इसको मार देते। तभी वहाँ पे आते हुए किंचेंग उन दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देता है। दरवाजा खोलते हुए किंचेंग बोल रहा होता है, मेरे दोस्त तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। फिर वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए सारे वॉर्म्स को मार डालता है। किंचेंग बोल रहा होता है, अभी तुम बहुत ही इंजर्ड हो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जिन्हो बोल रहा होता है, मिस्टर की जगह ना बहुत ही खतरनाक है, आखिर आप यहाँ पे क्यों आए? किंचेंग बोल रहा होते, अभी के लिए हम लोग बाहर चलते हैं, इन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। तभी जिन्हो बोल रहा होते, आप ना समझ नहीं रहे, वो कमीना चोगे वाला बंदा आसपास ही होगा। तभी जो जुआन मेंशन का एल्डर होता है वहाँ पे आ जाता है। एल्डर बोल रहा होते, मेरे को पता है कि तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करोगे, तुम्हारी यही इच्छा तुम्हें फंसा गई। किंचेंग बोल रहा होते, तुम तो जुआन मेंशन के मास्टर हेइसन हो ना, सुना था कि तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, मेरे को लगा था कि तुम ऐसी पचकाने ट्रिक्स का यूज करोगे, और तुम तो यहाँ पे फाइट करने के लिए पर्सनली आए भी रही, तुमने यहाँ पे खुद का क्लोन भेजा है। वेशान बोल रहा होता है, कई सालों से मैं अपने क्लोन का यूज करते हुए दुनिया घूम रहा हूँ, आज तक किसी को पता नहीं चला कि मेरी ये बॉडी क्लोन है। तुम वो पहले इंसान हो जो कि ये जान पाया है। वैसे मैं यहाँ पे हमला करने नहीं बल्कि बात करने के लिए आया हूँ। किंचेंग बोल रहा होते, तुम्हारे बात करने का तरीका कैजुअल नहीं है क्या? एल्डर बोल रहा होते, देखो मुझे पता है कि तुम इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ जानते हो, तुम्हारा इसे कुछ खास रिलेशन नहीं, वरना सुवान की तरह तुम इसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में पहुंचते। तुम मेरे केव के अंदर से उस सुप्रीम बॉडी वाली लड़की को लेकर चले गए थे, इसी वजह से मैं उस दिन ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अगर तुम मेरी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करते हो ना, तो पक्का से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। किंचेंग सोच रहा होता है, आखिर मैं इसके ब्रेक थ्रू करने में कैसे हेल्प कर सकता हूँ? कहीं ऐसा नहीं है ना कि सू फैमिली वालों के पास में कुछ ऐसा जो कि इस बंदे को चाहिए। वेशान बोल रहा होता है, लेजेंड में बताया गया कि सबसे ज्यादा पावरफुल ना ड्रैगन्स होते हैं। कुछ ड्रैगन्स तो ऐसे भी थे जो कि अर्थ पर आ करते थे, और वही कुछ ड्रैगन ऐसे थे जो कि पानी और जमीन हर जगह रहा करते थे। उन ड्रैगन को कहा गया हेवनली ड्रैगन। अगर तुम्हारे पास में एक हेवनली ड्रैगन आ जाए ना, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तुम अचीव ना कर पाओ। और अगर तुम उस ड्रैगन का यूज करते हुए एक आर्मर बना लेते हो, तो तुम्हारा कोई बाली बका नहीं कर पाएगा। मैंने सुना है कि सू फैमिली वालों के पास में एक असली हेवनली ड्रैगन है। अगर तुम मेरे उस बंदे तक पहुंचने में हेल्प कर दो, तो मैं तुम्हारा एक दोस्त बन जाऊंगा। तभी जो हमारा किंचेंग होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। एल्डर बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा जो कि तुम हंस रहे हो। किंचेंग बोल रहा होता है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें हेवनली ड्रैगन के बारे में किसने बताया है, पर तुमने मुझे जिस तरीके से इस चीज के बारे में बताया ना, वो तो बड़ा ही फनी था। कहीं तुम इसी ड्रैगन के बारे में तो बात नहीं करे ना जो कि मेरे पास है। खुश होते हुए वेशान बोल रहा होते, मुझे कभी लगा नहीं था कि एक हेवनली ड्रैगन मेरे को इतना इजीली मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें मार के तुमसे ही ले लूंगा। लेकिन तभी अटैक करते हुए किंचेंग उसे घायल कर देता है। किंचेंग बोल रहा होते, तुम्हें क्या लगा कोई लॉलीपॉप है जो कि तुम उसे छीन लोगे? वेशान बोल रहा होते, मेरे इस क्लोन को तुमने मार डाला, लेकिन मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। मैं जल्दी तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस हेवनली ड्रैगन को तुम्हारे अंदर से खींच के बाहर निकाल दूंगा। किंचेंग बोल रहा होते, ठीक है, मैं भी उस दिन का वेट करूंगा। जिन्हो बोल रहा होते, मिस्टर किन आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? किंचेंग बोल रहा होते, तुम इन सब इतना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। चलो फटाफट से अभी हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। जिन्हो बोल रहा होते, मेरे को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किंचेंग बोल रहा होते, अगर मैं ना होता ना, तो तुम्हारे साथ में ये सब कुछ होता ही नहीं। साथ ही किंचेंग सोच रहा होता है, हेइसन फेंग फैमिली, तुम लोगों ने मेरे लोगों के साथ में बुरा करके बहुत ही बड़ी गलती करी है। जब किंचेंग जिन्हो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर साहब पुलिस को बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि किंचेंग ने ही जिन्हो की वो हालत करी है। किंचेंग सोच रहा होता है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने में ना बड़ी ही मुश्किल हुई। अगर जिन्होंने नहीं बोला होता ना कि मैंने ये सब कुछ नहीं करा, तो वो पक्का से मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। वैसे इन सब के चक्कर में मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया। जियाओ से मेरी फाइट थी, मुझे उसके लिए भी तैयारियां करनी है। चलो चल के देखते हैं कि जियाओडी और सुवन क्या कर रहे हैं। वही किंचेंग को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, मास्टर टियान, किंचेंग हमारे सामने है, क्या हमें यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहिए? टियान बोल रहा होता है, ये अटैक करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। ये बोलते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। किंचेंग सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? तभी जो टियान होता है वो हमारे किंचेंग के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, पर अपने ड्रैगन का यूज करते हुए किंचेंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। किंचेंग बोल रहा होता है, अभी भी मौका है, सामने आ जाओ। अगर खुद से सामने आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अगर मेरे को तुम्हें पकड़ना पड़ गया ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। टियान बोल रहा होता है, अच्छा तुम मेरे को मारोगे? लगता है कि तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है कि तुम किस मास्टर से बात कर रहे हो। मेरे फॉर्मेशन में फंसने के बाद में ना बड़े बड़े मास्टर अपने घुटनों पे आए हैं, देखते हैं कि इस फॉर्मेशन से तुम कैसे निकलते हो। ये बोलते हुए किंचेंग के माइंड में अटैक कर जाता है। टियान बोल रहा होता है, इस बंदे का दिमाग तो पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पे तो कुछ भी खास नहीं। अब जबकि मैं यहाँ पे अटैक कर चुका हूँ ना, तो मैं जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पे आते हुए किंचेंग बोल रहा होता है, तूने मेरा दिमाग देख लिया ना, तो फिर अब निकलो यहाँ से। ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ पर जब तुम्हारी मर्जी करे वहाँ पर तुम घूमने के लिए आ सकते हो। टियान बोल रहा होते हैं, हेवनली ड्रैगन मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को पता नहीं था कि ये आपका घर है। बाहर निकलते हुए टियान बोल रहा होते, आखिर तुम्हारे पास में हेवनली ड्रैगन कैसे हो सकता है?
मेरे को लगा था कि हैमर ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों में होते हैं। किंचन बोल रहा होता है फटाफट से बता कि तेरा मास्टर कौन है। टियान बोल रहा होते उनके बारे में जान के तू क्या ही कर लेगा, वैसे भी तू इस फॉर्मेशन से बच के बाहर नहीं निकलने वाला। किंचन बोल रहा होता है लगता है कि तुम एक एविल मास्टर हो। टियान बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हें सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। सभी को पता है कि हमारे एविल आर्ट के सामने मार्शल आर्ट की कोई भी औकात नहीं। किंचन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को एविल आर्ट नहीं आता। शॉक्ड होते हुए टियान बोल रहा होता है तुम भी एविल आर्ट जानते हो क्या। किंचन बोल रहा होता है इन टेक्निक के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना आता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बोलते अपने एनर्जी का यूज करते हुए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। टियान बोल रहा होता है फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके ना इतना एरोगेंट मत बनो, मेरे पास में अभी बिना और भी काफी सारे ट्रिक्स है। ये बोलते हमारे किंचन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। किंचन बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में यहाँ पे टाइम वेस्ट करके मैं काफी थक चुका हूँ, अब चुपचाप से अपने मास्टर का नाम लो वरना मैं तुम्हें 2 हिस्सों में बांट दूंगा। फैंग बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे जियाओ ने भेजा है। किंचन बोल रहा होता है अगली बार जब भी ऐसा कोई मिशन लो ना तो अगले बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेना, हर कोई मेज इतना अच्छा नहीं होता जो कि तुम्हें जिंदा छोड़ दे। तभी टियान बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको। चिढ़ते हुए किंचन बोल रहा होता है खरीदारी में कोई कमी रह गई क्या जो कि तुम मेरे को फिर से याद कर रहे हो। टियान बोल रहा होता है आपने मेरे को जिंदा छोड़ा है, इसी वजह से मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। इस जियाओ को मैं एक बहुत ही लंबे अरसे से जानता हूँ, वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, तो इसी वजह से उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करेगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियाओ को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है बिग ब्रदर मास्टर टियान फेल हो गए। चिढ़ते हुए जियाओ बोल रहा होता है वो बूढ़ा ना किसी भी काम कर रही, एक काम करो उस किंचन को लेके मार्शल आर्ट क्लब आ जाओ, आज मैं सभी के सामने उस कमीने को हराऊंगा और दुनिया के सामने अपनी पावर शो करूंगा। जियाओ डी बोल रही होती है किंचन को जो जियाओ है ना वो कैपिटल में बहुत ही फेमस है, कहीं तुम्हें उसे डर तो नहीं लग रहा ना। किंचन बोल रहा होता है देखो मुझे इतना पता है कि वो तुम्हारे डैड के अंडर में काम करने वाला एक नॉर्मल सा ऑफिसर है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। जियाओडी बोल रही होती है मैंने तुम्हारी तरह ना काफी सारे लोग देखे हैं जो कि अपने आप को बेस्ट मानते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये दुनिया ना बहुत ही बड़ी है, हमें खुद से बेहतर लोग मिल ही जाते हैं। किंचन बोल रहा होता है मेरे को डीमोटिवेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियाओडी बोल रही होती है मेरी बात मानो और मेरे अंडर में आ जाओ, मेरे डैड ना जियाओ के बॉस है तो मैं उसे फाइट करने के लिए मना कर दूंगी, इससे तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी इज्जत ही बच जाएगी। हंसते हुए सुवान बोल रही होती है कभी कभी जियाओ डी ना बहुत ही फनी बातें करती है। किंचन बोल रहा होते इतना अच्छा मजाक मैंने पूरे साल में नहीं सुना था। जियाओ डी बोल रही होती है तुम तो एक बहुत ही कमीने इंसान हो, तुम्हें मार खाता हुआ देख के ना सोचा ताले मैं ही बजाऊंगी। तभी सुवान बोल रही होती है किंचन आके तुमने जियाओ के चलन को एक्सेप्ट क्यों किया था, क्या तुम्हें उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारना है क्या, या फिर तुम्हारे पास कोई और रीजन है। किंचन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि कैपिटल में जो रिसोर्सेज है ना वो यहाँ के मुकाबले काफी बेहतर है, इसी वजह से कभी ना कभी तुम्हें वो कैपिटल में जाना ही होगा। और जो ये जियाओ है ना वो कैपिटल का एक बहुत ही फेमस यंग मास्टर है, अगर मैं इसको हरा देता हूँ ना तो मैं कैपिटल में जाने के बाद में ऑलरेडी बहुत ही फेमस रहूंगा और मेरे लिए वहाँ पे सब कुछ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सुवान बोल रही होती है तो फिर तुम्हारे ये सही रीजन है, मुझे पता ही था कि तुम गुस्से में तो कोई भी गलत डिसीजन नहीं लोगे। किंचन बोल रहा होता है इसने मेरे को आगे से अपॉर्चुनिटी दी थी तो फिर आखिर मैं इसको मिस कैसे कर सकता हूँ, वैसे टाइम हो चुका है जाने का तो अब मैं चलता हूँ, थोड़ी ही देर में उसको हरा के मैं वापस आ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जियाओ बोल रहा होता है मैंने उसको 12 बजे मिलने के लिए बुलाया था और अब 1 बज चुके हैं, कहीं वो कमीना किंचन डर के मारे भाग तो नहीं गया ना। तभी रिंग में आते हुए किंचन बोल रहा होता है तुमसे डर के भागने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं। जियाओ बोल रहा होता है उम्मीद है कि तुम यहाँ पे मन बना के आए होगे। किंचन बोल रहा होता है आखिरी बार बोल रहा हूँ इस रिंग में जो भी कुछ होगा ना उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, बाद में मार खाने के बाद में ये मत बोला कि मैंने तुम्हें ज्यादा पीट दिया। तभी जो जियाओ होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चीयर करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते बदल जियाओ ना बहुत ही कमाल के है, उन्होंने फाइट के स्टार्ट में अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज किया है, ये किंचन इस रिंग में इतना वापस नहीं आने वाला। वहीं जियाओ डी बोल रही होती है किंचन ना बहुत ही बड़ी दिक्कत में है, सिस्टर वन हमें कुछ करना चाहिए क्या। सुवान बोल रही होती है बस किंचन के ऊपर भरोसा रखो, देखो वो कैसे यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देता है। तभी वहाँ पे जियाओ की अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लगातार पंचेज मारते हुए जियाओ बोल रहा होता है मैंने तुम्हें मौका दिया था बच के भागने का, पर तुम जानबूझ के हमें मरने के लिए आए हो। वही सारे बंदे बोल रहे होते आज बता जियाओ ना बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं, ये तो इस किंचन की ना हड्डियों का चूरा बना देंगे। वहीं जियाओ डी बोल रही होती है मैं ये सब कुछ और नहीं देख सकती, किंचन पक्का से अभी तक मारा गया होगा। सुवान बोल रही होती है किंचन ने अभी तक पलटवार क्यों नहीं करा। जियाओ बोल रहा होता है किंचन तो थोड़ी देर पहले ना बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर देख के तो लग रहा है कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बकवास थी। जब रिंग में हमला करने की बारी आई तब तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया, तो जैसे इंसान के पास में खुद को मैन बोलने का भी हक नहीं। तभी जो हमारा किंचन होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। किंचन बोल रहा होता है मैं कब से यहाँ पे देखा था कि आखिर तू क्या कर सकता है,
पर तेरे अटैक की पावर को देखने के बाद मेरे को पता चल गया कि तुझसे तो नहीं होने वाला। शॉक्ड होते हुए जियाओ बोल रहा होते तू तो बिल्कुल ठीक है, आखिर मेरे इतने हमलों के बाद में तू बच कैसे गया। किंचन बोल रहा होते इसका एक साफ सीधा आंसर ये है कि मैं तुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से तेरे ये कमजोर अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जियाओ बोल रहा होते मुझे माफ कर दो, मेरे को तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। किंचन बोल रहा होते माफी मांगने के लिए तुमने बहुत ही देर कर दी। फिर वो सिर्फ एक पंच मारते हुए जियाओ को पीछे फेंक देता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ। इस किंचन ने एक सिंगल अटैक के अंदर बदल जियाओ को हरा दिया। जियाओडी बोल रही होती है किंचन इतना इजीली जीत गया। सुवान बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, मैंने किंचन की पावर्स को पहले भी देखा है, वो ऐसे बंदे से तो नहीं हारने वाला। एक सेकेंड रुको, आखिर रिंग में दूसरा बंदा कौन है। तभी रिंग में आते हुए एक बंदा बोल रहा होते तुम्हें ढूंढना सच में बहुत ही मुश्किल था। किंचन बोल रहा होते अब तुम कौन हो। गुस्सा करते हुए बंदा बोल रहा होता मैं वो हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे अभी मारने वाला है, तो इसी वजह से मुझे आगे खोल के देख लो। किंचन बोल रहा होते तुम मेरे को मारना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम हो कौन। वैसे अगर देखा है तो इसकी शक्ल उस यंग मास्टर फैंग से काफी मिलती है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही फैमिली से है। किंचन बोल रहा होते तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम फैंग फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर तुम्हें मुझसे वो पिल्स मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने वो नहीं लिए, और इन चीजों के बारे में मैंने तुम्हारे भाई को ही बता दिया था। बार बार मुझसे पूछ के तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। चिढ़ते हुए फैंग फैमिली का बंदा बोल रहा होते तुम उस फैंग चैन को मेरा भाई बोल रहे हो, उस कमजोर के पास में कोई भी हक नहीं है कि वो मेरा भाई कहलाए। सच कहूं तो तुम भी एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। फैंग फैमिली से पंगा लेने के बाद में ना कोई भी समझदार इंसान छुप जाता, पर तुम तो यहाँ पे ऐसे खुलेआम घूम रहे थे जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, फटाफट से इन पिल्स को वापस कर दो, शायद से ओल्ड मास्टर सू की वजह से मैं तुम्हें एक बार के लिए माफ कर दूं। किंचन बोल रहा होते तुम लोग की बकवास मैंने बहुत सुन ली। फैंग फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ बकवास कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। फैंगलिंग बोल रहा होता है लगता है कि अब तुम्हें मारने के बाद मेरे को ओल्ड मास्टर सू से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें एक नया सनी लोग ढूंढने की मेहनत करनी है। फिर वो दोनों ही रिंग के अंदर अपने अपने नजर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। भागते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं निकलो यहाँ से, ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है। दो ग्रैंड मास्टर अगर आपस में फाइट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। फैंगलिंग बोल रहा होता है तुम उन लोगों को देख रहे हो जो कि यहाँ से भाग रहे हैं, वो डरपोक नहीं बल्कि समझदार है, उन्हें मेरी पावर के बारे में ना इस तरीके से पता है। तुम्हारे पास भी मौका है, सरेंडर कर दो। किंचन बोल रहा होता है कुछ आम लोगों को भगा के तुम यहाँ पे कितना बन रहे हो ना, लगता है कि तुम फैंग फैमिली वालों की आदत है नॉर्मल लोगों को परेशान करना, क्योंकि पावरफुल लोगों को परेशान करना तुम लोगों से होगा नहीं। अटैक करते हुए फैंगलिंग बोल रहा होता है देखता हो कि तुम मेरा अटैक को कैसे संभालोगे, लेकिन तभी उबासी लेते हुए हमारा किंचन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फैंगलिंग बोल रहा होता है पाइथन किंग सामने आओ, इससे हमें अपनी पावर दिखानी होगी, लेकिन तभी उसके पाइथन और किंचन एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। किंचन बोल रहा होता है तुम्हें कितनी भाषा में समझाओ कि तुम्हें सामने कुछ भी नहीं। वही फैंगलिंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसी पावर है, इसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी, इतनी कम एज में आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस तरीके की पावर रिलीज कर रहा है ना, मेरे डैड के अलावा मैंने ये पावर किसी के पास नहीं देखी। लगता है कि मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो सारी की सारी गलत थी। ये बंदा बहुत टाइम पहले ही ग्रैंड मास्टर लेवल पहुंच चुका है, लेकिन अगर मैं इस बंदे से हार के फैमिली में वापस गया ना तो सारे मेरा काफी मजाक उड़ाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात होती ना तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता, पर बात मेरी रेपुटेशन की है तो मेरे को यहाँ पे फाइट करनी होगी। ये सोचते हुए फैंगलिंग काफी सारी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। किंचन बोल रहा होता है इसे यहाँ पे जल्दी मरने का ना बहुत ही शौक हो रखा है, सभी लोग मेरी बात सुनो, फटाफट से ऐसा निकल जाओ, तुम लोग का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। भागते हुए सारे बंदे बोल रहे होते किंचन बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई अटैक करते हुए फैंगलिंग को मार डालता है। हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जुआनवी मेंशन का एल्डर हेशांग होता है। किंचन बोल रहा होता है हेशान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हेशान बोल रहा होता है फटाफट से सुप्रीम मेन बॉडी को मेरे हवाले कर दो, फिर ऐसे मैं यहाँ पे सभी लोगों को जिंदा बख्श दूं। अगर तुम एक दिन के अंदर में मुझे वो नहीं दोगे ना तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट सारे बंदों को मार डालूंगा। ये बोलते वहाँ पे एक बंदे को खत्म कर देता है। हेशान बोल रहा होता है देखो तुम्हें पता है कि मैं एविल सेक्ट से हूँ और लोगों को मारने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, 24 घंटे है तुम्हारे पास में, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। किंचन बोल रहा होता है अपनी बात पे कायम रहना, 24 घंटे बाद में मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से मिलूंगा। हेशान बोल रहा होता है तुम ना इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे 24 घंटे तक ना आराम से वेट करने वाला हूँ, वैसे भी जुआनवी मेंशन का एल्डर हूँ, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जाते हुए किंचन बोल रहा होते हैं सुवान और जियाओडी अपना ख्याल रखना। वही घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते आखिर ये मास्टर हेशान कौन है, देखने में तो ये काफी पावरफुल लग रहा है। वही हेशान सोच रहा होते एक बार के लिए उस सुप्रीम इन बॉडी को सामने लेके आए, उसके बाद में इससे इसका ड्रैगन और स्लरी को दोनों को वापस ले लूंगा। वही बाहर आने के बाद में किंचन बोल रहा होते आखिर अब मैं क्या करूं,
हेशान मेरे ऊपर अटैक करने के लिए अपने रियल बॉडी के साथ में यहाँ पे आ गया। उसके क्लोन को हराना बहुत ही आसान था, लेकिन अपने करंट पावर के साथ मैं उसकी रियल बॉडी को हरा नहीं सकता। और सबसे दिक्कत की बात तो यह है कि उसने होस्टेज के तौर पे सुवन और जियाओडी को पकड़ लिया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, मेरे को जल्दी कुछ करना होगा। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है, स्कारफेस मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें हमारे शहर में इतने भी हर्ब्स मिले ना, फटाफट से उन सभी को खरीद के मेरे पास लेके आओ। पैसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी हर्ब्स खरीद लो। स्कारफेस बोल रहा होता है, सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये काम जल्दी ही कर दूंगा। किनचेंग सोच रहा होता है, अब मुझे एक सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं उसी का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। सीन सीट होता है, रिंग का सीन दिखाया जाता है। जियाओडी बोल रही होती है, सिस्टर वन मेरे को बहुत ही डर लग रहा है। सुवन बोल रही होती है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, किनचेंग ने बोला है ना कि वो हम लोग को बचाने के लिए वापस आएगा, तो वो पक्का से वापस आएगा। हेशान बोल रहा होता है, मेरे को तो लग रहा है कि वो वापस नहीं आने वाला, वो तुम लड़कियों को बेवकूफ बना के यहाँ से भाग गया। सुवन बोल रही होती है, किनचेंग को मेरे ग्रैंडपा ने अप्रूव करा है, और ऊपर से किनचेंग ना एक बहुत अच्छा इंसान भी है। वो गैरों की हेल्प करने से पहले एक बार नहीं सोचता, तो फिर आखिर वो अपनों की हेल्प करने से पहले क्यों सोचेगा। हेशान बोल रहा होता है, तुम अपने ग्रैंडपा की बात तो ऐसे कर रहे हो कि तुम्हारा ग्रैंडपा कोई बहुत ही बड़ा बिग शॉट हो। अगर एक बार के लिए वो कैपिटल वाली सू फैमिली होती ना, तो मैं तुम लोग को पावरफुल मानता भी, लेकिन तुम तो एक छोटी सी सू फैमिली हो, मेरी नजरों में तुम लोग कुछ भी नहीं। मेरी बात मानो, उस किनचेन को कॉल करो और यहाँ पे आने के लिए बोलो, क्योंकि मेरे लिए अपने हाथों को रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सुवन सोच रही होती है, किनचेन को गए हुए भी सिर्फ 2 ही घंटे हो रहे हैं, अगर मैंने किनचेन को अभी बुला लिया ना, तो वो पक्का ही जल्दबाजी में यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। चाहे ये कितना ही क्यों ना बोले, लेकिन मैं उसको कॉल नहीं कर सकती। हाँ, पर यहाँ पे ऐसा कोई है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है, बस बात ये है कि वो करेंगे नहीं। ये बोलते हुए सुवन किसी को कॉल कर देती है। सुवन बोल रही होती है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तभी सामने वाली लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हमारी सू फैमिली की नजरों में ना तुम लोग कुछ भी नहीं, आखिर हम तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे? सुवन बोल रही होती है, अगर तुम हेल्प करोगे ना, तो इसके बदले में हम तुम्हारी किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। सामने वाली लड़की बोल रही होती है, एक काम करो, अपने ग्रैंडपा को बोलो कि मेरे सामने घुटे टेके माफी मांगे और हमारी फैमिली से तुम लोगों ने जो भी कुछ लिया है उसे वापस कर दे, तो शायद से मैं एक बार के लिए इसके बारे में सोच सकती हूँ। पर मुझे पता है कि तुम ये दोनों काम नहीं करने वाले, तो इसी वजह से कॉल काटो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। रोते हुए सुवन बोल रही होती है, काश मेरे पास में पावर होती तो मुझे यहाँ पे सू फैमिली वालों से नहीं सब कुछ सुना नहीं पड़ता। जियाओडी बोल रही होती है, सिस्टर वन क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुवन बोल रही होती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो। तुम्हें भूख लग गई होगी, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? जियाओडी बोल रही होती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप खुश रहिए, अगर आप खुश रहोगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किनचेन को जो कि एरे सेट कर रहा होता है। किनचेन बोल रहा होता है, अब यहाँ पे कल्टीवेशन में ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी स्कारफेस और जिन्हों के लिए काफी सारे हर्ब्स लेके आ जाते हैं। स्कारफेस बोल रहा होता है, हम लोग को मार्केट में जितना भी मिला ना हम सब कुछ लेके आ गए, क्या इतना काफी है कि हम और लेके आए? किनचेन बोल रहा होता है, इतना काफी रहेगा, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्कारफेस और जिन्हों बोल रहे होते, आपने हमारी जान बचाई है, आपके लिए हम लोग छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। किनचेन बोल रहा होता है, अब सब कुछ मेरे ऊपर है, इस माउंटेन से थोड़ा दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ से काफी खतरनाक एनर्जी निकलने वाली है। किनचेन सोच रहा होते, इस माउंटेन पे जो ये वाटरफॉल है ना, यहाँ पे हजारों साल तक भी कोई नहीं पहुँचा, इसी वजह से ऑलरेडी नीचे की काफी सारी एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है। फिर जो हमारा किनचेन होता है वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और पूरे 1 घंटे तक कल्टीवेट करने के बाद में वो काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर भी लेता है। किनचेन बोल रहा होते, मेरी बॉडी के अंदर गोल्डन को इकट्ठा हो चुका है, मैं इस पावर को ना ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा, पर अगर मुझे ये पावर आधे घंटे के लिए भी मिल गई ना, तो उस कमीने को हराने के लिए काफी रहेगा। फिर अपनी पूरी पावर को गैदर करते हुए किनचेन गोल्डन को क्रिएट कर लेता है और उसे खाते हुए अपनी बॉडी को पावरफुल बना लेता है। जिन्हों बोल रहा होता है, क्या हुआ, क्या मिस्टर किन फेल हो गई क्या? उन्होंने कहा था कि एनर्जी निकलेगी, लेकिन यहाँ पर तो किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं निकल रही। स्कारफेस बोल रहा होता है, नहीं वो फेल नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और हमारे किनचेन के बाली व्हाइट हो जाते हैं। किनचेन बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे पास ये पावर आई है, पर आधा घंटा भी काफी है उस कमीने को खत्म करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, किनचेन को गए हुए ना पूरे 12 घंटे हो चुके हैं, लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के वो कमीना यहाँ से भाग गया। सुवन ने खुद के लिए बहुत ही गलत बंदे को चुना था। हेशान बोल रहा होता है, कहाँ पे है तुम्हारा किनचेन? तुम तो उसके ऊपर बड़ा ही कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, तुम्हें बचाने के लिए आखिर वो आया क्यों नहीं? उससे बेटर तुम मुझे फॉलो कर लो, कम से कम मैं तुम्हें छोड़ के भाग तो नहीं रहा। तभी जियाओडी बोल रही होती है, मॉन्स्टर कहीं के अपना हाथ हटा ले। मैं ये बात मानती हूँ कि किनचेन अभी तक वापस नहीं आया, पर ये मत सोचना कि उसके यहाँ पे न रहते हुए सुवन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं, मेरे रहते हुए स्टे कोई हाथ नहीं लगा सकता।
हंसते हुए एल्डर बोल रहा होता वैसे अगर सच को तो मैं अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था, कुछ करने का इरादा तो मेरा भी नहीं था, पर लड़की तेरी बातों ने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, इसी वजह से अब मैं तुम दोनों को ही मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता किंचेंग वहाँ पे आ जाता है। एल्डर बोल रहा होते सही टाइम पे यहाँ पे आ गए क्योंकि मेरे पैसे से जवाब दे ही दिया था। किंचेंग बोल रहा होते कमीने कहीं के बात हमारे 24 घंटे की हुई थी और 12 घंटे के अंदर ही तूने अपनी औकात दिखा दी। अब मैं तुझे मार के इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी जो वेशान होता है वो किंचेंग की पावर को नोटिस करते वहाँ से भागने लगता है। वेशान बोल रहा होता है आखिर इस बंदे ने ऐसा भी क्या किया जो कि ये 12 घंटे के अंदर गोल्डन कोयले में पहुंच चुका है। एक रात में आखिर कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। अटैक करते हुए किंचेंग बोल रहा होता है भागने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तू बच नहीं पाएगा। साथ ही किंचेंग सोच रहा होता है मुझे जल्दी करनी होगी, मेरी जो बॉडी है ना वो इस पावर को संभाल नहीं पा रही। वेशान बोल रहा होता है अगर यहाँ पे कोई और होता ना तो वो पक्का से बेवकूफ बन जाता, पर तू अपनी इस टेम्पररी कल्टीवेशन के साथ मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे को पता है कि थोड़ी ही देर के अंदर तुम्हारी जो पावर है वो चली जाएगी और एक बार ये गई ना उसके बाद में तुम खड़े होने के काबिल भी नहीं बचोगे। किंचेंग सोच रहा होते इस कमीने को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। किंचेंग बोल रहा होते इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरे पास में पावर सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, तुझे मारने के लिए तो उतना भी टाइम काफी है। वेशान बोल रहा होते तुम मेरे को इतना कमजोर समझते हो ना, मैं उतना भी कमजोर नहीं, हम एल सेट वालों के पास में बहुत सारी ट्रिक्स होती है। ये बोलते हुए किंचेंग के ऊपर बहुत सारे वॉर्म से अटैक कर देता है। वेशान बोल रहा होते तुम्हें मारने के लिए तो नहीं लेकिन तुम्हें रोकने के लिए बहुत सारे हैं। वही उनको मारते हुए किंचेंग बोल रहा होते तो खत्म ही नहीं हो रहे, अगर मैं इन्हीं को मारता रहूंगा तो फिर आखिर मैं उससे फाइट कैसे करूंगा। तभी जो वेशान होता है अपने पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और हमारे किंचेंग के ऊपर इंसेक्ट का पूरा पहाड़ लग जाता है। वेशान बोल रहा होता है मैं तो इस टेक्निक का यूज तुम्हें रोकने के लिए किया था, लेकिन लगता है कि मेरी पावर के सामने तुम टिक नहीं पाए। तुम्हें यहाँ पे मारने के बाद में मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जुआनमिंग मेंशन जाऊंगा और तुम्हारे ड्रैगन को रिफाइन करते हुए एक हेवनली आर्मर बनाऊंगा। फिर इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मेरे सामने घुटने न टेके। मैं वेशान इस पूरे वर्ल्ड का कॉन्कर बनूंगा और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपने सेट में याद रखूंगा। वैसे भी अगर तुम नहीं होते ना तो ये हेवनली ड्रैगन मुझे कभी नहीं मिलता। वही किंचेंग सोच रहा होता है इसे लग रहा है कि मैं इतने से हार जाऊंगा, मैं तो बस यहाँ पे चाह था कि ये सारे इंसेक्ट को ना एक ही बार में यूज कर ले ताकि मैं इन सभी को एक ही अटैक में मार सकूं। और लगता है कि ये बंदा मेरे ट्रिक में फंस चुका है। वेशान सोच रहा होता है 5 मिनट से मैं किए ना इसको दबा रखा है, भले ही मुझे अपने सारे वॉर्म्स का यूज करना पड़ा तो क्या हुआ, मैंने कम से कम इसको मार तो दिया। लेकिन तभी किंचेंग अपनी सारी एनर्जी का यूज करते उसके सारे वॉर्म्स को मार डालता है। शॉक्ड होते हुए वेशान बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने जिंदगी भर लगा के जिन वॉर्म्स को टेन करा उसको इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में मार डाला। किंचेंग बोल रहा होता है देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे वॉर्म्स के पास में भेज दूंगा। साथ ही किंचेंग सोच रहा होता है अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। वेशान बोल रहा होता है मेरे वर्म्स गए हैं लेकिन मेरी पावर नहीं, अब मैं यहाँ पे इस पानी का यूज करते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। लेकिन हम देखते हैं पानी के अटैक की वजह से किंचेंग को कुछ भी नहीं होता। अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए किंचेंग बोल रहा होता है आखिरी 5 सेकंड, इस अटैक के अंदर मैं अपना सब कुछ लगाने वाला हूँ। फिर वो नेमलेस पंच का यूज करते हुए वेशान के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। किंचेंग सोच रहा होता है मेरी पावर चली गई, मैं अपने उस खतरनाक पावर को और सस्टेन नहीं कर सकता, पर अच्छा हुआ कि मैं अपने आखिरी वक्त में अपने काम को करने में कामयाब रहा। वैसे अभी मैं बेहोश नहीं हो सकता, सुअर मेरा वेट कर रही होगी। लेकिन तभी वो पानी में ही गिर जाता है। जिन्हों और स्कारफेस वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते बताया बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिस्टर इन लोग बिल्कुल सेफ है। किंचेंग सोच रहा होते आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ कि सुवन ठीक हो। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। उठते हुए किंचेंग सोच रहा होता है कि ये मेरा घर है क्या, किचन से आवाजें आ रही है, कहीं सुवन खाना तो नहीं बना रही ना। पर आखिर कल हुआ क्या था, क्या हेशन मारा गया और आखिर मुझे यहाँ पे लेके कौन आया। दरवाजे को खोलते हुए सुवन बोल रही होती है किंचेंग फाले तुम जग गए, पूरे 12 घंटे तुम बेहोश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया फटाफट से खा लो। किंचेंग बोल रहा होते है ठीक है खाना ले आओ। सुवन बोल रही होती है इधर मैंने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, तुम्हें ये पक्का से बहुत ही पसंद आएगा। तभी किंचेंग बोल रहा होता है लड़की आखिर तुम कौन हो, तुम्हें देख क्लियरली पता चल रहा है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन इसके बारे में सुवन को कुछ भी नहीं पता। आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे घबराने की ना इतनी जरूरत नहीं, मेरा नाम है जियांगमिंग और मैं सुवन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसे हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। किंचेंग बोल रहा होते सुवन को लेके मैं किसी को भी भरोसा नहीं कर सकता। जियांगमिंग बोल रही होते चलो तो काफी अच्छी बात है कि तुम सुवन की केयर करते हो, वैसे मैं यहाँ पे इस बार सुवन से नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आई थी।
हमारे जियांग फैमिली के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का प्लांट अपीयर होने वाला है। कहते हैं कि उस प्लांट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना वो बिल्कुल ही अनमैच्ड है और वो पूरे माउंटेन के सबसे ठंडे रीजन में उगता है। पूरे 100 साल में ये प्लांट ना सिर्फ और सिर्फ एक बार अपीयर होता है और अगर इसको इस तरीके से रिफाइन करके खा लिया जाए ना तो एक मार्शल आर्ट की बॉडी ना टॉप ग्रेड की बॉडी बन सकती है। किनचैंग बोल रहा होता है और आखिर तुम इस चीज के बारे में मुझे क्यों बता रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं जियांग फैमिली के अंदर घुस के इस चीज को चुरा लूंगा? हंसते हुए जियांग मिंग बोल रही होती है, इतना भी आसान नहीं है मिस्टर किन। इस सेम प्लान को पाने के लिए मेरी फैमिली के 3 ग्रैंड मास्टर लगे हुए हैं। आप भी उन तीनों का सामना एक बार में नहीं कर सकते। किनचैंग बोल रहा होता है, एक प्लान के पीछे 3 ग्रैंड मास्टर, तब तो कहना पड़ेगा सच में ये चीज बहुत ही कमाल की होगी। जियांग मिंग बोल रही होती है, मुझे आपके साथ में एक डील करनी है। वो प्लान जल्दी ही सामने आने वाला है, जिसके भी वो हाथ में है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और मैं चाहती हूँ कि वो प्लान तुम्हें मिले। किनचैंग बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी फैमिली के 3 बंदे उसके पीछे लगे हुए हैं तो फिर आके तुम मुझे वो प्लान क्यों देना चाहती हो? जियांग मिंग बोल रही होती है, जो भी उसके पीछे लगे हुए हैं ना उन सभी को फैमिली हेड की पोजीशन चाहिए और जिसके हाथ में प्लांट है उसके हाथ में फैमिली हेड की पोजीशन भी आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि उन तीनों में से वो प्लांट किसी को ना मिले जिसकी वजह से फैमिली हेड वाली पोजीशन ना मेरे हाथों में आ जाए। किनचैन बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे पास में भी एक मोटिव है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तुमने कहा कि वो प्लांट साल के एंड में उगेगा, तो इसका मतलब अभी उसको हासिल करने के लिए मेरे पास में बहुत ही अच्छा मौका बचा हुआ है। तभी अंदर आते हुए सुवान बोल रही होती है, लगता है कि तुम लोग की दोस्ती जल्दी हो गई। जियांग मिंग बोल रही होती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। सुवान बोल रही होती है, कैसा रहेगा कि आज हम सभी लोग साथ में खाना खाए? तभी शॉक्ड होते हुए किनचैंग और जियांग मिंग बोल रहे होते हैं, आखिर तुम हो कौन? फटाफट से सामने आओ। सामने आते हुए कल्डर बोल रहे होते हैं, कहना पड़ेगा तुम लोगों ने मेरे को बहुत जल्दी पहचान लिया, पर इस तरह की पावर के साथ में तुम सुवान को ना हमेशा बचा नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हुए जियांग मिंग बोल रही होती है, मेरे दोस्त के मन को कंट्रोल करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। वही एल्डर बोल रहे होते, आजकल के बच्चे ना खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। तो गाइज इस एपिसोड के एंड के साथ ही मुझे आपको कुछ बताना था। शैडो ने एक नए चैनल पे काफी सारी नई सीरीजें स्टार्ट करी है और उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके सामने वीडियो पॉपअप हो रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके या फिर कम्युनिटी पोस्ट को चेक करने के बाद भी आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।